जी। सर, अभी जो स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहे हैं 2024 के लिए, आखिरी 2 महीने में मतलब किस तरीके से तैयारी करें और क्या हो लेवल मेरा मानना है कि जैसे प्री के लिए आपके पास 2 महीने टाइम है तो सफिशिएंट टाइम है। आप जी, सबसे ज़्यादा है कि आप अपने जितने सोर्स है उसको मिनिमाइज़ करिए। जी, आप 1-2 किताब ऐसे इस पे विश्वास करिए कि इससे हो जाएगा। तो जी, आप ज़्यादातर जैसे घटनाचक्र किताबें हैं, आप उन पे फ़ोकस रखिए। आप 1-2 न एक बार पढ़ लेते हैं, आप उसको रख देते हैं। जी, लेकिन कम से कम 6 से 7 रीडिंग मारिए। जी, तो उससे होगा जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, वो क्वेश्चन गलत नहीं जी, होंगे। जी। इसी तरह करंट अफ़ेयर है कि आप कोई एक मैगज़ीन पकड़िए और उससे ऐसा हो कि 95% एक्यूरेसी हो कि उससे क्वेश्चन आ गया तो उससे गलत नहीं होना है। तो ये बहुत सारे बच्चे कम करते हैं। वो नई-नई किताबें हमेशा मार्केट में पकड़ते हैं। और सर प्रीलिम्स में प्री-वाईक्यूज का कितना रोल होता है? प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी लगाना क्योंकि उससे एक आपको एक आइडिया लगता है ना कि कुछ टॉपिक में कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। जी, तो ज़्यादा बेहतर है आप प्रीवियस ईयर 3 से 4 बार लगाइए। जी, कई बार ऐसा 10 से 20 क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाते हैं, जी, तो आपको सीधा लाभ वहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जी, आप उस टॉपिक को ज़्यादा उतना टाइम देंगे, जी। ये फ़ायदा रहता है। सर पीवाईक्यू कैसे मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं कि मतलब ये इन चीज़ों को इस टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, इस मतलब कैसे उसे क्लियर करें कि इन चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस करें, इसको कम कम ध्यान देना है? जैसे मेरा रहता है कि मैं सबसे पहले चेक करता हूँ हर साल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। जी, फिर देखता हूँ वो सब्जेक्ट में किस टॉपिक से हैं। जैसे हिस्ट्री में हो गया अब 40 क्वेश्चन आ गए जी, हैं, तो फिर मैं देखूँ मॉडर्न इंडिया से कितने क्वेश्चन आए। जी, मॉडर्न से वो 20 आते हैं और मॉडर्न में भी कहाँ से आ रहे हैं। जी, अगर पुस्तकों में आ रहे हैं या गांधी युग में आ रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे आपको पहले सेलेक्ट करना है कि कहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करना है। कई बार हम ऐसे टॉपिक ज़्यादा जैसे एंशिएंट में आपके बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 या 3, आप उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपका फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए आप पहले सेलेक्ट करिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर अब उस पे बल दीजिए। थोड़ा-सा बात करेंगे करंट अफ़ेयर्स इसमें कितना पुराना हो आता है? अगर थोड़ा बात करें कितने पुराना फ़ोकस करना चाहिए? करंट अफ़ेयर जो 6 महीने पुराना होता है उस पे ज़्यादा क्वेश्चन फ़ोकस करना चाहिए आपको। उसके 3 महीने और पहले चले जाइए और उसमें आप समझ लीजिए 50% इसमें रहेगा, 25% उसमें और बाकी 10-5% उससे 3 महीने चले जाइए। मतलब 1 साल पे रहे, लेकिन आप 60% 6 महीने पे दीजिए, बाकी 25 से 30% इसमें 3 महीने और कर लीजिए। और सर प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, थोड़ा मेंस पर भी बताइए। कई बार मतलब जो जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक आपने क्या बुकें प्रेफ़र किया था? और साथ-साथ जो इस बार कई सारे छात्र का डाउट था जी जीएस 5 और 6 एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ, तो कई सारे छात्रों को डाउट रहता है कि इसको कहाँ से पढ़ें, कैसे कंटेंट कलेक्ट करें? जैसे अभी तक तो जीएस 5 और 6 में बहुत सारे कंटेंट तो नहीं आ रखे हैं, जी, लेकिन अभी है अगर जो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो वेबसाइट पकड़िए, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है यूपी का, उत्तर सर कुछ प्रदेश का। रास्ते सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे आप सर्च कीजिए रोज़गार से जुड़ा जो उत्तर प्रदेश की साइट है, वहाँ देखिए सारे उसमें रोज़ योजनाएँ दे रखी हैं। जी, इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन योजनाओं से थे, तो जी, आप सभी वेबसाइट देखिए जैसे राजस्व विभाग का है, वहाँ जो योजनाएँ मिलें, कौशल विकास का है, जी, उन योजनाओं को नोट डाउन कर लीजिए। जी, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार रहे हैं, जितने पॉइंट्स हैं उससे आपको मिल जाएँगे। जी। और अभी तो बहुत सारी किताबें आई नहीं, तो आप 2 से 3 किताबें जो आपको लगती है मार्केट में अच्छी हैं, उनको मिला के अपना नोट्स बना लीजिए। और सर थोड़ा-सा बताएँगे जीएस 1 से लेकर जीएस 6 और कुछ सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए मेंस के लिए अगर? जैसे मेंस के लिए सभी सब्जेक्ट का आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए जी, क्योंकि जब आखिरी में रिवीजन करने में आसानी रहती है। जी, जैसे आप फर्स्ट कम से कम प्री से पहले जी, आप कम से कम जैसे फर्स्ट सेकंड पेपर इसको कवर कर लीजिए, फोर्थ पेपर का तैयार कर लीजिए। जी। तो ये आपको फिर उस समय कम वेटेज रहेगा कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, वरना सिर्फ प्री जब लगातार पढ़ते हैं उसका मेंस आपको ज़्यादा वो मेहनत करनी पड़ती है। जी। तो आप और सर कुछ टी सीरीज़ का सजेशन देना चाहेंगे प्री और मेंस में जो आपने प्रेफ़र किया था? मतलब कहाँ से लें, कैसे लें? टेस्ट सीरीज़ में आप जैसे ऑफ़लाइन ले लीजिए, आप कहीं भी ले सकते हैं जहाँ आपको लग रहा है जो आपके नज़दीक में है। बस आप अपने लिखने की प्रैक्टिस करिए। जी। तो आप कोई भी अच्छा आपको जो आपके आस-पास रहे ले लीजिए। लिखने का मैटर होना चाहिए जी बस। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, कहीं न कहीं स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते समय मतलब क्वेश्चन कम बनते हैं तो उस समय कैसे मतलब मेंटेन बनाए रखें? सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे बल देते हैं कि मतलब हफ़्ते में 3-4 लगा दिए। जी, आप सिर्फ़ 1 लगाइए, बस एनालिसिस करिए कि आपने जो पढ़ा हुआ था वो जी, अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जी, और उस पे फ़ोकस करिए कि आप अगर 2 घंटे टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो उसका 2 घंटे और टाइम दीजिए जी, कि वो गलतियाँ क्यों आपसे हो रही हैं। अगर वो फैक्ट की वजह से हो रहा है, तो आप उस फैक्ट को एक अलग जगह नोट करिए, जी, उसको 3-4 बार और रिकॉल करिए। और कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें गलतियाँ हो रही है, तो अपने कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़िए। जी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ सिर्फ़ इसलिए होता है कि आपकी तैयारी कैसे है, वो जज करने के लिए। जी। तो आप कम से कम 2 घंटे टेस्ट सीरीज़ लगा 2 घंटे आप उस पे एनालिसिस करिए, गलतियाँ क्यों हो रही हैं। और थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और एक बार फिर से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपको इस बार एसडीएम पोस्ट मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।